बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ एस टी एफ एल फैमिली डीएफएल बस बात की जाए बाजार की तो वही मैं फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। बट आपने देखा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो कि पिछले कुछ समय से बहुत ही पिट चुके थे उसमें हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जिनके बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा हमें अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस ध्यान रखिएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी से अभी के टाइम अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो करेक्शन का फेज था वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट ओवर होने की उम्मीद है। तो जैसे मार्केट में बहुत बड़ी वीकनेस नहीं आती है तो सिलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप के जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी अर्निंग सही है और आने वाले कल में बिजनेस मोड मोनोपोली में काम करती है उन सब में गैस अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो एक स्टॉक को आप चाहें तो आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। उसमें गैस 15% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। तो लिए गैस मेरी कमेंट्री हमेशा से साफ है बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, डेट फ्री कंपनी है और इनके लाइक बिजनेस चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड कमेंट्री भी मैं ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अब देखिए, मैंने इधर पे मिड कैप 100 का चार्ट आपसे शेयर करने का सोचा है। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, आपको अच्छे से पता है इसकी मार्केट में ऑफ कोर्स अक्टूबर के महीने के बाद एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था जहां पे मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो जिनका अक्टूबर के महीने में निफ्टी मिड कैप की बात की जाए इस इंडेक्स ने गैस ऑल टाइम हाई हिट किया था। बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो जिनका अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट के वर्ज पे भी था। बट मार्केट में इस समय रशिया यूक्रेन का मैटर हमें देखने को मिला जहाँ पे गैस निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिले। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस जो बॉटम आउट होने की कोशिश थी निफ्टी जो मिड कैप इंडेक्स था ऑफकोर्स गैस इसी के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और देख सकते हैं गैस की जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसी के पास से दोस्तों बहुत सारे मिड कैप के स्टॉक्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जिनका अगर आपके पास निफ्टी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के कोई भी स्टॉक है ये देखना बनता है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स अलग होता है। इसमें गैस देश की नंबर 50 जो टॉप क्लास कंपनी होती है यही होती है। बट येस उसको छोड़ के जो अच्छी कंपनी होती है, ग्रोइंग कंपनी होती है, इसमें गैस मिड कैप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुझे कैसा को पता है कि निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नहीं गिरा है बिकॉज उधर पे इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। बट येस मिड कैप स्मॉल कैप में गैस अभी के टाइम भारी डिस्काउंट जरूर है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी जो मिड कैप का इंडेक्स है ये एक साल के लो के ही आसपास हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज इसके पहले 31 मई को गैस इसने लो लगाया था। अगर आप देखें तो उसी के ही लगभग हमें देखने को जरूर मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी अच्छी है जिनकी अर्निंग सही है आप उसको फोकस करें। एक बार गैस निफ्टी मिड कैप में रिवर्सल आएगा जो कभी भी आ सकता है, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि कल होगा, एक महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा। बट येस अगर आप इंडेक्स पर भरोसा रखते हैं, देश की जीडीपी पर भरोसा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस कोई भी इंडेक्स हो अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसमें कुछ हाल जरूर होती है। आई होप मैंने बता दिया कि निफ्टी मिड कैप में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसी रीज़न की वजह से गैस बहुत लोग का जो पोर्टफोलियो होता है हाई ग्रोथ वाला होता है जो भी के टाइम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट पिछले 5-6 दिन से आपने देखा कि निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छी रैली की होने की वजह से गैस बहुत दिनों के बाद पोर्टफोलियो में उछाल हमें देखने को मिल रहे हैं। टिक स्टॉक में गैस अचानक से 15% के आसपास एक मेगा उछाल देखने को मिला था। हाल फिलहाल में गैस ये स्टॉक ने 1050 के आसपास एक बॉटम आउट करने की कोशिश की थी। हमने आपको साफ साफ बताया था कि नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और जो लोग इसको बेच रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं बिकॉज अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखिए। नो मैटर हाउ बैड द नॉइस इज, आपको कंपनी फेथ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने फेथ रखा अच्छी कंपनी पे उनको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। तो एट द एंड में अगर आप देखें तो 15% जो इंटरडे हाई था वो 11% के आसपास कन्वर्ट होता हुआ देखने को जरूर मिला है। और अब देखें अभी भी ये स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है बिकॉज आपको पता है कि मिड कैप में जो हमें गिरावट देखने को मिली अक्टूबर महीने के बाद ऑफ कोर्स यही उसका ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा था। अभी भी अगर आप देखें तो 1 साल हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। 1700 का स्टॉक है 1250 के आसपास अभी के टाइम अवेलेबल जरूर है। वाईटीडी में अगर आप देखें अच्छी खास उछाल होने के बावजूद भी इसमें अभी भी 20% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिला है। 1 ईयर की तो गैस एक साल में इतनी फॉल होने के बावजूद भी इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। ये केस में गैस इधर पे इस कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया था जिसकी वजह से वॉल्यूम में काफ़ी लॉसेस हमें देखने को मिले। उसके बाद साइडवेज पैटर्न था और मार्केट में खराब सेंटीमेंट होने की वजह से इसने एक डाउन ट्रेंड जरूर शुरू किया था। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। मैं यही बताता हूँ कि मार्केट में गए जब तक वीक हैंड्स को भगाया नहीं जाएगा, शेयर को चढ़ाया नहीं जाएगा तो मार्केट में गैस अभी के टाइम रिटेल पावर एक बहुत बड़ा शक्ति बन के उमड़ा है जिसकी वजह से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बड़े एफ आई वो भी परेशान है बिकॉज एफ
जितना माल सेल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और डीएस और रिटेल इन्वेस्टर्स उनको एब्जॉर्ब जरूर कर ले रहे हैं। तो कंपनी की बात की जाए इतने ख़राब कंडीशन में भी यस गिरावट तो हुई है, बट यस जब ही मार्केट सेंटीमेंट ठीक होता है तो उसमें बाउंस बैक करने की क्षमता ज़रूर होती है। तो ऑफकोर्स गाइस मैं एक मोनोपोली कंपनी CDSL के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे जो भी लेकिन ब्रोकिंग अकाउंट हैं उनके शेयर्स कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं CDSL। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी मनी मिंटिंग की मशीन बन सकती है। पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। वो पता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मिड कैप है तो ऑफकोर्स रिस्क होता है बट रिवॉर्ड भी होता है। हाल फिलहाल में कैसे FIAs ने और DIS ने, जिसको म्यूचुअल फंड लोग बोलते हैं, उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया भी है। तो ऑफकोर्स एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो गाइस मिड कैप परफॉर्म नहीं करेगा तो इन सब में थोड़ी सी लेकिन मायूसी होगी, बट यस अगर इंडेक्स परफॉर्म करेगा तो ये सब स्टॉक ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाएगा। तो अगर आप देखें 1700 का स्टॉक है, 1257 के आसपास से हाल फिलहाल में गाइस 1000 के आसपास था और बहुत ही क्विक टाइम में अपने बॉटम से 25% के आसपास रिकवर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में भारतीय शेयर बाजार में लोग की पार्टिसिपेशन होते रहेगी तो ऐसी कंपनी पे आप फेथ कर सकते हैं। अभी के टाइम गाइस मार्केट साइडवेज है, थोड़ी सी करेक्शन हो चुकी है तो बहुत नए निवेशक हैं भाग चुके हैं, बट यस उनकी एंट्री भी होगी जब मार्केट में फिर से बुल फेस होगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है कि गाइस एक नेवर एंडिंग वाला बिजनेस हमें देखने को मिलता है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी कम देखने को जरूर मिलते हैं। प्राइस ट्रेंडिंग की बात कीजिए 42 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और गाइस अगर आप कंपेयर करें इनके ROC से प्राइस ट्रेंडिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी बहुत ही फेयर भाव पे ट्रेड जरूर कर रही है। ROE की बात कीजिए 31% के आसपास ROE हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। क्या पता आने वाले कल में गाइस BSE की तरह कंपनी में स्प्लिट अनाउंस हो जाए। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। बताया कि 2020 के बाद रिटेल इनफ्लो कितना हमें देखने को मिला। बहुत नए निवेशक डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं। ऑल्दो LIC का IPO को लिस्टिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में गाइस IPO की जो पाइपलाइन है बहुत ही लंबी हमें देखने को मिलती है। बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला देश है जहाँ पे बहुत सारे IPOs आने वाले कल में होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आएंगे। तो कंपनी की सेल्स अगर आप देखें 2020 के बाद अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या पता गाइस 2023 की बात कीजिए अगर फ्लैट भी होते हैं और फिर से बुल मार्केट की शुरुआत हमें देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स इनकी टॉप लाइन ऑफकोर्स बढ़ेंगे। जितनी IPO आएगी और जितना लोग डीमेट अकाउंट खोलेंगे इनके ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ते रहेंगे। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गाइस हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिले। 2022 की बात कीजिए 66% के आसपास, जो बहुत बड़ी बात होती है। नेट प्रॉफिट की बात कीजिए बहुत एक्सपोनेंशियल वे से गाइस ये हमें बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहे हैं। और जिनके EPS गाइस पिछले 3 साल में 3 गुना अगर होते हैं तो ऑफकोर्स शेयर में 5-6 गुना तेजी संभव जरूर होती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 10 साल पहले गाइस इनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 10% 10 ईयर्स की बात की जाए 19-20% के आसपास ही थे। बट आपको पता है कि जिस हिसाब से मार्केट में रिवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहे हैं, आप देखते भी होंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे ब्रोकर्स की ऐड हमें देखने को मिलते हैं कि इधर पे डिमेट अकाउंट खुलवाओ, उधर पे खुलवाओ। इससे क्या होता है कि बहुत पब्लिक लोग डिमेट अकाउंट खुलवाते भी हैं, मल्टीपल डिमेट्स अकाउंट्स रखते हैं। और इसी की वजह से कैसे अगर आप देखें 3 साल का सेल्स लास्ट 10 ईयर से डबल होता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये भी ट्रेमेंडसली बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी सर्वाइव भी करेगी, बट ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी होती है तो थोड़ी रिस्की होती है और जब तक ऐसे मार्केट में मनोबल आपका नहीं तोड़ा जाएगा तो लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस जरूर कर रहा हूँ। सो आपको वीक हैंड्स नहीं बनना है, आपको स्ट्रॉन्ग हैंड बनना है और सिस्टमेटिक वे से अपने प्रॉपर एलोकेशन के संग सही सपोर्ट में अगर आप निवेश करते हो बने रहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मार्केट को ख़त्म नहीं होगा। मार्केट में मंदी आएगी तो लोग मंदी वाला फील करेंगे, तेज़ी आएगी ऑप्टिमिज्म वाला बयान हमें देखने को मिलेगा। तो मार्केट भाई बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो गाइस मार्केट में टाइम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मार्केट में आपको देखना है कि कौन से प्लेयर्स आने वाले कल में अपने बिजनेस को कम से कम बचा सकते हैं। जिनके बिजनेस बचेंगे और बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में गाइस वो रिवॉर्ड आपको ज़रूर देगी। रही बात रिजर्व की, वही 1000 करोड़ के आसपास है जो मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ी है। और रही बात बोरिंग्स की, कोई बोरिंग्स देखने को नहीं मिलती। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखें इधर पे कैसे म्यूचुअल फंड ने लास्ट क्वार्टर में अपने स्टेक को माइनर से ही बढ़ाया है, बट बढ़ाया ज़रूर है। तो दोस्तों FIAs की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर से गाइस बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिला। 9% से अगर आप देखें सीधा FIAs ने अपने स्टेक को 17% के आसपास कर दिया है। रही बात अदर DIS की, उनकी थोड़ी सी सेल ऑफ वाली हमें फिगर देखने को मिल रही है। बट यस FIAs की बात की जाए इस कंपनी में गाइस एंजल 1 में उन्होंने गाइस अपने स्टेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पब्लिक होल्डिंग की तो ऑफकोर्स गाइस पब्लिक होल्डिंग ऑफकोर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज उस समय प्राइस काफ़ी छोटा था तो बहुत से निवेशक बिलो 1000 का स्टॉक खोजते हैं। बट यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जिन्होंने गाइस IPO से होल्ड किया था, सोचिए 2 साल बहुत परेशानी में उनकी फीलिंग हुई होगी। बट उसके बाद जिन्होंने होल्ड किया अच्छे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो कंपनी का स्टॉक क्लास है और आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आज के दिन में जो वॉल्यूम्स हैं स्पॉट होता हुआ देखने को मिल रहा है, एकदम विस्फोटक वॉल्यूम्स बनते हुए देखने को मिल रहा है। बुलिश क्रॉसओवर मैकडी में आ चुका है। जी हाँ गैस आज अगर आप देखें तो जो 2 दिनों का मूविंग एवरेज है इसने गैस इसको टच करने की कोशिश की और एग्जैक्टली इधर से ही हमें थोड़ा सा
प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो जो है गाइस जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वॉल्यूम्स कैंडल्स आगे बढ़ते हैं और 200 का मूविंग एवरेज को सर्वाइव करते हैं तो सही बात है, वरना कैसे आने वाले कल में फिर से प्रॉफिट बुकिंग होके ये 1050 के आसपास भी आ सकती है। तो अगर आपको इस लेवल में मिलता है और इसके पहले वाला जो प्रीवियस सपोर्ट था 1050 के आसपास मिलते हैं, तब इस कंपनी के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। कैसे 8-9 महीना से इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली। टेक्निकली अगर आप देखें तो इसने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को सपोर्ट के रूप में ज़रूर लिया। तो आने वाले कल में कैसे रिवर्सल अगर होगा तो देरी सवेरी धीरे धीरे ही होगा। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि जल्दीबाजी में फोमो में मत आइए। आपको प्राइस अगर मिलता है करेक्शन में तो उठाइए। अगर आपको कंपनी सही लगती है तो सीएमपी में भी आप धीरे धीरे एक एक स्टॉक करके ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग। और मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी में पैसे बनने की क्षमता बहुत ही हो सकती है, बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं ये फॉर एवर लॉन्ग टर्म में गाइस खरा सोना ज़रूर है। तो यही गाइस मेरी अनबाइस्ड कमेंट है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कोई रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।